स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस चीज को याद रखिएगा। स्थापना की थी कौन से सन में की थी? 1897। कौन से सन में की थी? 1897 ईस्वी में। कहां पर किया था इन्होंने? बेल्लोर। बेल्लोर कहां पर है? ये कलकत्ता में स्थित है। कहां पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जो जन्म है वो 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। और इनके जो बचपन का नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और ये नव हिंदू जागरण का जनक कहा जाता है। इनको जो है नव हिंदू जागरण का जनक कहा जाता था। तो ये भी इसको याद रखिएगा। अब दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1875 ईस्वी में। कब किया था इन्होंने आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में किया था। और इन्होंने ही 1863 में आगरा में पाखंड, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पाखंड खंडन पताका फहराया था। पाखंड खंडन पताका इन्होंने 1863 में आगरा में फहराया था। अब राजा राम मोहन की बात करें तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? इन्होंने इसकी जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। और इनके जो प्रमुख पुस्तकें हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं या पत्र जो है वो कौन कौन से हैं? तुहफात उल मुहद्दीन। तुहफात उल मुहद्दीन 1809 में पुस्तक इन्होंने लिखा था। और मिरात उल अखबार, ये भी याद रखिएगा। और क्या है इनके साथ? प्रीसेंट ऑफ जीसस। और चौथा कौन सा है? ब्रह्म निकल मैगजीन। ये सब इनकी पुस्तक और पत्रे हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो या बंकिम चंद्र या अरविंद घोष। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभी हमने बताया था जो राजा राम मोहन राय है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में की थी। इस चीज को याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था पुरोहितवाद की समाप्ति और एकेश्वरवाद की स्थापना और आडंबर की खिलाफत। इस चीज को आप याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने
वंदे मातरम का नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लुई विलियम डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो केशव चंद्र सेन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी हमने बताया ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब किया था इन्होंने? 1828 ईस्वी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आर्य समाज से संबंधित थे। अब आर्य समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती के जो कार्य हैं वो कौन कौन से थे? दयानंद सरस्वती के कार्य, ये एग्जाम में पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती के कार्य, दयानंद सरस्वती के जो कार्य हैं वो क्या है? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये याद रखिएगा। और गौ रक्षा आंदोलन चलाया था, गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। और इनकी जो पुस्तकें हैं, दयानंद सरस्वती की जो मुख्य पुस्तकें हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद भाष्य, पाखंड, दूसरा क्या है? पाखंड खंड, तीसरा है पंच महायज्ञ, तीसरा है पंच महायज्ञ विधि, ये एक साथ है। और चौथा है बैक टू वेदा। इन्होंने नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ये दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, लौटो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी, या फिर होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में। अब लाला लाजपत राय की बात करें तो जो लाला लाजपत राय हैं वो 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध में ये लाठी प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। और ये जो लाला लाजपत राय हैं ये गरम दल के नेता भी थे। गरम दल के
नेता भी थे, गर्म दल के नेता भी थे। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो अभी हमने बताया इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1828 ईस्वी में। कब की थी इन्होंने? 1828 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो राजनारायण बसु है। अब विवेकानंद की बात करें तो हमने बताया था कि विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेल्लोर कहाँ पर है? ये कर्नाटक। 1897 ईस्वी में बेल्लोर कलकत्ता, गलत हो गया, फिर से लिख देते हैं। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेल्लोर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और विवेकानंद ने ही 1896 में अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में बन के आए। तो 1896 में अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। और 1900 ईस्वी में इन्होंने पेरिस में आयोजित दूसरी धर्म संसद में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित दूसरी धर्म संसद में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब महात्मा गांधी की बात करें तो इनके द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है वो कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह ये कब चलाया गया था? ये 1917 को चलाया गया था। और दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब चलाया गया था? ये 1918 ईस्वी को चलाया गया था। और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया गया था? कब शुरू किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में किया गया था। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इनकी जो शुरुआत है या इसकी जो स्थापना है 1919 से 1920 है। और असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन है, इनकी जो स्थापना है 1920 ईस्वी में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसकी जो स्थापना 1930 में हुई थी। और अगला लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। इनकी जो स्थापना है या इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1942 ईस्वी में की गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वो पहला है 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। दूसरा है 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल शुरू किया गया था। और 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। और 1919-20 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया गया था। और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, राजनारायण बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम आया था? पंजाब में सबसे पहले किसका नाम आया था या किसका नाम लिया जाता है? स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका का, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह का, हृदय लाल, सॉरी हृदय लाल नहीं है, हरदयाल है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो राम सिंह कूका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या है? राम सिंह कूका है। अब भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का इन्होंने नारा दिया था। और हरदयाल की बात करें तो हरदयाल ने क्या किया था? इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमने बताया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या सत्येंद्र नाथ ठाकुर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे था? लॉर्ड कर्जन से, क्लाइव से, लिंटन से या वेवेल से? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1899 से लेके 1905 ईस्वी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 ईस्वी है। और इनके काल में क्या हुआ था? कर्जन के काल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि बंगाल का जो विभाजन है वो किसके काल में हुआ था? तो कर्जन के काल में हुआ था। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था? CID, CBI और रेलवे बोर्ड, CID, CBI और रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और साथ ही इनके काल में क्या हुआ था? कर्जन के काल में, तो कर्जन के काल में जो है पुरातत्व विभाग और कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। तो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। जहां पे ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ओरल ही पढ़कर समझ जाइएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इनका जो कार्यकाल कब से कब तक है? इनका जो कार्यकाल है वो 1876 से लेके 1880 ईस्वी तक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये होता क्या है, ये किस चीज के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।